बीटरूट खाना किसी को पसंद नहीं होता, लेकिन बीटरूट से मंचूरियन जैसे टेस्ट वाला बीटरूट कटलेट बनाएंगे तो सभी लोग उंगलियां चाट कर खाएंगे और आप सभी को इतना पसंद आएगा कि सभी लोग बार बार खाने की डिमांड करेंगे और इसकी देती हूँ मैं 100% गारंटी। चलिए फिर परफेक्ट तरीके से और परफेक्ट मेजरमेंट से बीटरूट कटलेट बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें बीटरूट लेके बीटरूट के छिलके निकालने, इसलिए बीटरूट के इस पार्ट को निकाल ले। इससे बीटरूट के छिलके आसानी से निकलते हैं। बीटरूट के छिलके निकाल लिए हैं। अब बीटरूट को कद्दूकस करना है। तो इस पिसनी की मदद से अब हम बीटरूट को कद्दूकस कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से बड़े वाले या छोटे वाले किसी भी साँचे से आप इसे कद्दूकस कर सकते हो। और बीटरूट ज़्यादा सख्त भी नहीं होता है, इसीलिए ये जल्दी से कद्दूकस भी हो जाता है। तो इस तरीके से हमने पूरे बीटरूट को कद्दूकस कर लिया है। तो बीटरूट को आप कट करके ना ले, बीटरूट को आप इस तरीके से कद्दूकस करके ले। इससे कटलेट में बीटरूट का कच्चापन नहीं आता है। तो अब लेंगे एक मिक्सी का जार और इसमें डालेंगे 4 हरी मिर्च। और ये हरी मिर्च ज्यादा तीखी नहीं है, मीडियम तीखी है, इसलिए मैंने 4 हरी मिर्च ली है। और बीटरूट कटलेट ज्यादा तीखा नहीं होता है, मीडियम तीखा होता है, इसीलिए आप हरी मिर्च को उसके अकॉर्डिंग डालें। और इसमें डालनी है 9 से 10 लहसुन की कलियां और इसमें डाला है आधा चम्मच साबुत धनिया और इसे अब थोड़ा सा दरदरा पीस लेंगे। और देखिए ऐसी दरदरी पेस्ट इसकी होनी चाहिए। और इस पेस्ट को अब हम इस बर्तन में निकाल लेंगे। तो बीटरूट कटलेट को बनाने के लिए परफेक्ट मेजरमेंट आपको इस तरीके से लेना है। तो इन सभी सामग्री को अब इस बाउल में डालेंगे। तो बीटरूट कटलेट में मैं बीटरूट के साथ ये सब्जियां इसलिए डालती हूँ कि बाकी के ये सभी सब्जियां इसमें डालने की वजह से बीटरूट कटलेट के स्वाद में 4 चांद लग जाते हैं। बीटरूट के साथ बाकी ये सभी सब्जियां डालने से बीटरूट के कटलेट का टेस्ट सेम मंचूरियन जैसा आता है। तो खास करके बीटरूट कटलेट में आप यह सब्जियां जरूर डालें। और हरी मिर्च, साबुत धनिया, लहसुन और अदरक को तो डालना ही है। बीटरूट कटलेट को आप मेरे इस तरीके से बनाकर देके सभी इस बीटरूट कटलेट को उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे। और इसमें डालेंगे अब 1/4 चम्मच अजवाइन और आधा चम्मच डालेंगे नमक और 1 पिंच इतनी डालनी है हल्दी पाउडर। और आप चाहे तो कलर के लिए इसमें हरी मिर्च को कम करके थोड़ी सी लाल मिर्च को भी डाल सकते हो। और इसे अब अच्छे से मिक्स करेंगे। और 1/4 कटोरी डालना है इसमें ऐसे स्लाइसेस में कट किया हुआ प्याज। और प्याज को ऐसे लास्ट में ही डालें क्योंकि प्याज ज्यादा पानी छोड़ता है। और इन सभी को अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें डाले अब 1 कटोरी बारीक वाली सूजी। अगर आपके पास बारीक वाली सूजी नहीं है तो आप मिक्सी में बारीक करके डालें। तो 1 कटोरी सूजी के लिए इसमें डालना है 1 चम्मच बेसन, मतलब चने का आटा। और इन सबको अब चम्मच से नहीं हाथ से अच्छे से मिक्स करना है। तो ये सभी चीजें अच्छे से मिक्स हो गए हैं। और जिस तरीके से हम आटा गूंथते हैं उस तरीके से इसे दबाकर आटे जैसे गूंथ लेना है, जिससे सब्जियों में जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकलता है। तो ये सभी चीजें अच्छे से मिक्स होके सब्जियों ने जितना पानी छोड़ना था वो छोड़ दिया है और इस सूजी में अब्जॉर्ब होता है। तो अब लेंगे 1 कटोरी पानी और इस 1 कटोरी पानी में से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे मिक्स करना है। एक टाइट डो हो ऐसे फॉर्म में हमें एक कटलेट का बैटर चाहिए। तो तकरीबन हमें इसमें आधी कटोरी और थोड़ा सा ऊपर पानी लगेगा। तो अगर आपने इसमें 1 कटोरी सूजी डाली है और 1 चम्मच बेसन का आटा डाला है तो इसमें आपको आधी कटोरी और थोड़ा सा ऊपर पानी लगेगा। ऐसे भी आप इस बैटर को तैयार करने के लिए मेजरमेंट ले सकते हो। तो देखिए ऐसे गाढ़ा बैटर हमें इस कटलेट का चाहिए। और पानी देखें 1 कटोरी में से कितना बचा है, आधी कटोरी से थोड़ा सा कम पानी बचा है। और इस बैटर को अब 5 मिनट तक ऐसे ही ढक कर रखना है। तो बैटर को ढक के रखे हुए 5 मिनट हो गए और इडली के बर्तन में मैंने पानी को भी गर्म करने के लिए रख दिया है, क्योंकि इडली के बर्तन में ही हम इस कटलेट को बनाने वाले हैं। क्योंकि टाइम भी कम लगता है और मेहनत भी कम लगती है और बहुत हेल्दी भी बनता है। और सब्जियां भी अलग से पकाने की भी जरूरत नहीं पड़ती और तेल भी कम लगता है। तो इडली के सांचे में हमने तेल को लगा लिया है। तो इस कटलेट के बैटर को अब अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके छोटे छोटे गोले बनाकर इस तरीके से थोड़ा सा फैलाएंगे। और इस कटलेट के साइज को ज्यादा पतला भी ना बनाए, मोटा ही रखें, क्योंकि कटलेट की साइज ही वैसी होती है। इसी तरीके से इस बैटर को इडली के सांचे में रखकर कटलेट का शेप दे देंगे। तो इस तरीके से कटलेट के पूरे बैटर को इडली के सांचे में सेट कर लिया है। और इसके ऊपर से डालेंगे सफ़ेद तिल को। तो तिल इसके ऊपर डालने से ये कटलेट देखने में भी अच्छे लगते हैं, खाने में भी बहुत स्वादिष्ट बनते हैं और ज़्यादा हेल्दी भी बनते हैं। तो पानी को उबाल आ गया है और इन सांचों को अब इडली के बर्तन में रख देंगे।
और इसे ढककर अब हाई फ्लेम पर 7 मिनट तक पकाना है। तो इस कटलेट को पकाते हुए 7 मिनट हो गए और ढक्कन को निकाल कर देखेंगे और देखिए देखने में भी कितने अच्छे लग रहे हैं। तो इसे अब हम ठंडा होने के लिए निकाल लेंगे। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद कटलेट को निकाल लेंगे। तो इस तरीके से चम्मच की मदद से इस कटलेट को निकाल ले। तो देखिए कितनी आसानी से कटलेट निकलते हैं। और आप चाहे तो इस कटलेट को ऐसे ही खा सकते हैं। ऐसे ही एक कटलेट खाने में बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। तो सभी तरीके से परफेक्ट एक कटलेट की रेसिपी आपने पहली बार देखी होगी ना। तो सच में आपको बता दूं कि एक कटलेट ऐसे बनाकर बहुत स्वादिष्ट बनते हैं। आप इस तरीके से जिन भी सब्जियों के कटलेट बनाना चाहते हैं वो बना सकते हो। तो इस तरीके से सभी कटलेट को निकालकर हम प्लेट में रख देंगे। तो इस तरीके से मैंने सभी कटलेट को प्लेट में निकाल लिया है। तो इस बीटरूट कटलेट को आप ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से बीटरूट कटलेट को तवे पर तेल डालकर फ्राई करते हैं, तो हम उस तरीके से बनाएंगे। तो इसे फ्राई करने के लिए हम तवे पर डालेंगे 1 चम्मच तेल और तेल को फैलाकर तवे पर कटलेट को रख देंगे। तो बीटरूट कटलेट को ऐसे तवे पर फ्राई करने से ये बीटरूट कटलेट मंचूरियन जैसे अंदर से नरम और बाहर से क्रंची बनते हैं। इसीलिए यह प्रोसेस करने से भी बीटरूट कटलेट के टेस्ट को 4 चांद लग जाते हैं। तो एक साइड से अच्छे से फ्राई हो गई, इसे अब हम दूसरे साइड से फ्राई कर लेंगे। तो आप भी इस तरीके से बीटरूट कटलेट को जरूर बनाइए। ये बहुत स्वादिष्ट बनते हैं और 100% सभी को बहुत पसंद आएंगे। और गारंटी के साथ कहती हूँ, इसे आपने एक बार बनाया तो सभी लोग इसे बार बार बनाने की डिमांड करेंगे। तो बीटरूट कटलेट बनकर तैयार हो गए, इन्हें अब हम निकाल लेंगे। तो आज की ये बीटरूट कटलेट की रेसिपी आपको कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताइए। और रेसिपी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें। चलिए फिर मिलते हैं अगले ऐसी ही नई रेसिपी के साथ। तो परफेक्ट मेजरमेंट और परफेक्ट तरीके से रेसिपी को अगर आपको सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारे सभी नई रेसिपी देखने को मिलेगी।